हेलो स्टूडेंट, जैसा कि इस चैप्टर नंबर 4 इसका नाम है वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसके हमने नोट्स कर लिए हैं। अब नोट्स के बेसिस में कुछ एमसीक्यूज करवा रही हूँ। क्योंकि अब सभी स्कूलों में सभी स्कूलों में अब एमसीक्यूज भी आते हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग, तो हम कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ एमसीक्यूज है, मैंने टोटल 15 एमसीक्यूज दिए हैं, जो भी हमने नोट्स किया उसी पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, द मटेरियल्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। अभी हमने पढ़ा था नोट्स में, मटेरियल्स को हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया था, 2, 3, 4 या 5। द आंसर इज 2, मेटल एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज ए मेटल दैट इज सॉफ्ट इनफ टू कट विद ए नाइफ। ऐसा कौन सा मेटल है जो कि इतना सॉफ्ट है कि किससे कट जा रहा है, चाकू से। आयरन, सोडियम, कॉपर, एल्युमिनियम। द आंसर इज सोडियम। क्वेश्चन नंबर 3, विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल जो है लिक्विड फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर में। सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, and D is iron. The answer is C, that is mercury. Question number 4, metals are generally lustrous while non-metals are। जो metals होते हैं जनरली lustrous होते हैं, मतलब शाइनिंग होते हैं, बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, lustrous। नॉन मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस, डक्टाइल या मेलेबल। तो आंसर इज बी, नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब जिसमें साइन नहीं होता। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी बिटेड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू मटेरियल को थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट वन इज डक्टाइल, second is sonority, third is malleability and fourth is corrosion. The answer is malleability. Then question number 6, which of the following metals are the most malleable। malleable मतलब converted into sheet। सबसे ज़्यादा कौन से metals को हम sheet में convert कर सकते हैं। आयरन एंड कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, सोडियम एंड पोटेशियम, जिंक एंड मरकरी। द आंसर इज गोल्ड एंड सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू मटेरियल है उसको वायर में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। फर्स्ट डक्टिलिटी, सेकेंड मेलेबिलिटी, थर्ड सोनोरिटी एंड डी कोरोजन। द आंसर इज ए, डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट इनेबल्स देम टू प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड। कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे मेटल जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। डक्टिलिटी, सोनोरिटी, मेलेबिलिटी एंड लस्ट्रस। तो आंसर इज सोनोरिटी। क्वेश्चन नंबर 9, मटेरियल विच ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हार्मर्ड आर सेड टू बी। जब मटेरियल को हार्मर्ड करते हैं, मतलब पीसते हैं उसको, तो टूट जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सी ब्रिटल या सोनोरस। द आंसर इज सी, ब्रिटल। क्वेश्चन नंबर 10, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड विच आर। जब भी मेटल एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाता है, और वो कैसा ऑक्साइड होता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, सॉल्टी। तो आंसर इज बी, दैट इज बेसिक। बेसिक इट मीन्स इट कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू। क्वेश्चन नंबर 11, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड। नॉन मेटल जो है अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी प्रोड्यूस करते हैं ऑक्साइड। अब उनका क्या नेचर होता है, बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक या नन ऑफ दिस। आंसर इज एसिडिक। इट मीन्स इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, रेड फॉर खतरे का निशान और एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 12, द ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ मेटल सरफेस कॉज बाय एयर, वाटर और अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड। मतलब कोई भी मेटल का जो सरफेस है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, किसकी वजह से, एयर की वजह से, वाटर की वजह से। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रस्टिंग, कोरोजन,
गैल्वेनाइजेशन या मेलेबिलिटी? तो आंसर इज कोरोजन। कोरोजन क्यों हुआ? क्योंकि सभी मेटल की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ आयरन की बात होता तो आंसर क्या होता? रस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 13, द ब्राउन डिपॉजिट दैट फॉर्म ऑन आयरन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड। एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बन जाता है आयरन पे जब वो रिएक्ट करता है एयर और वाटर से, तो उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? करोजन, रस्ट, ऑक्साइड लेयर या स्केलिंग? द आंसर इज बी, रस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन सरफेस टू प्रिवेंट द रस्टिंग इज कॉल्ड। एक लेयर बना देते हैं आयरन के ऊपर जिंक की, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन या ग्रीसिंग? द आंसर इज गैल्वेनाइजेशन। द लास्ट क्वेश्चन, वाई इज सोडियम मेटल स्टोर इन केरोसिन? क्यों सोडियम मेटल को हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं? टू मेक इट शाइनिंग, ताकि शाइन हो जाए। बिकॉज इट रिएक्ट विग्रेसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। इट कीप इट कोल्ड टू इंक्रीज इट्स हाइट। तो आंसर इज बी, बिकॉज इट रिएक्ट विग्रेसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन और वाटर से, जिसकी वजह से उसमें आग भी लग जाती है।